इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो दो त्रिभुज हैं और ये कहा गया है कि यदि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और इनका क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम भी होंगे। तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा सिंपल, जैसे इसको करना है और जैसे कि आपको एग्जाम में करना है, लेकिन उसके बाद मैं आपको समरूपता की और सर्वांग समता की थोड़ा कंडीशन बताऊंगा कि क्या क्या ये होते हैं, जिससे कि आपको और जानकारी हो। और अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वो पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सीधे सॉल्व करता हूं। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है, दिया है क्या कि जो त्रिभुज हैं आपस में समरूप हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब क्वेश्चन में ABC PQR तो नहीं दिए हैं ना, तो हमको लिखना पड़ेगा पहले कि माना त्रिभुज ABC और PQR है। समझे, माना त्रिभुज ये हैं, तो क्वेश्चन में दिया है ना कि वो समरूप हैं। इसके अलावा क्या दिया है कि इनके जो क्षेत्रफल हैं ये बराबर हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है ये सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। और सर्वांग समता की कौन सी कंडीशन लगेगी वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे कि किस कंडीशन के अंतर्गत ये सर्वांग सम होंगे, लेकिन पहले हम इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, पहले वो कंडीशन लेके आते हैं। तो यहां पे देखो, चूंकि त्रिभुज ABC और PQR आपस में समरूप हैं, तो समरूपता का एक गुण होता है, समरूप त्रिभुजों का एक गुण होता है, वो ये है कि इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, ठीक है, इनके एरिया का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो AB अपन PQ स्क्वायर, ये BC अपन QR स्क्वायर, और ये हो जाएगा CA अपॉन RP स्क्वायर। और ये एक प्रमेय भी है, एक थ्योरम भी है, ठीक है ना, कि इनके जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात ये होता है। अब चूंकि यहां पे जो इनके एरिया हैं ये बराबर हैं, इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, क्वेश्चन में कहा गया है ना ये, तो इससे क्या होगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कट जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABC बटे एरिया PQR ये कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ 1 रख सकते हैं, यानी ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए AB अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर हटा सकते हैं, तो AB अपॉन PQ 1 हो जाएगा। और अगर ये 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB बराबर PQ आ जाएगा। समझ गए आप? अच्छा, यहाँ पर आप लिखेंगे इसी प्रकार से अब देखो ये आपस में बराबर हो गए, तो अब हम यहाँ 1 रखेंगे तो ये भी बराबर हो जाएंगे। BC बराबर है QR के, तथा CA जो है ये बराबर हो जाएगा RP के। अब आप देख सकते हैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, AB PQ के बराबर है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक ये है और एक ये त्रिभुज है, ABC PQR, ये भुजा आपस में बराबर है, ये और ये आपस में बराबर हैं, और ये आपस में बराबर हैं। तो कौन सा गुण लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, SSS साइड 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों सर्वांग सम हो गए हैं। सो इसीलिए सर्वांग समता के
SSS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज PQR के। तो क्या आपको ये बात एकदम समझ आ चुकी है? ऑलराइट, तो यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। क्विकली यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा सर्वांग सम त्रिभुज और समरूप त्रिभुजों में क्या अंतर है। तो यदि हमारे पास दो त्रिभुज इस तरह से हैं कि उनके सभी अंग समान हैं तो हम कहेंगे कि वो सर्वांग सम है। तो यहां पर ये इनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और इनके सभी कोण बराबर होने चाहिए। ये कोण इसके बराबर है, मतलब इन्हीं के संगत कोण, ठीक है, यानी ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होना चाहिए। तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर, तीनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। संगत कोण मतलब जैसे ये बराबर भुजा के सामने वाले कोण संगत होते हैं, तो ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होने चाहिए। ये होता है सर्वांग समता, सभी अंग समान हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं समरूपता की, तो उस केस में क्या होगा? देखो, एक त्रिभुज तो ये है और दूसरा त्रिभुज मैं ये ले लेता हूं। अब इन दोनों त्रिभुजों में एक गुण तो ये है कि इनके सभी कोण समान हैं, जो संगत कोण है वो आपस में बराबर हैं, ये तो ठीक है। लेकिन इनकी भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो फिर इस केस में ये दोनों तो हो गए समरूप, लेकिन यहां पे ये सर्वांग सम भी हैं और समरूप भी हैं, ये ध्यान रखना। तो सर्वांग सम त्रिभुज तो समरूप होते ही होते हैं। समरूपता के लिए केवल हमें देखना है कि इनके कोण बराबर होने चाहिए, बस वो समरूप हो जाता है। सर्वांग समता के लिए सभी चीजें देखनी होती है, कोण भी और भुजाएं भी। तो ये दोनों समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है। ये समरूप भी हैं, सर्वांग सम भी है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज आपस में सर्वांग सम नहीं होते हैं। अंडरस्टैंड? तो आई होप ये सब आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ में आप शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।